हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है 25 जैन और आज मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी और निफ्टी एंड स्टॉक्स की। तो आज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकते हैं। तो कल की मार्केट की बात करें, ओपनिंग डाउन हुई, गैप डाउन हुई, बट वहाँ से रिकवरी, एक शार्प रिकवरी आई 10:30 बजे तक। उसके बाद से एक वही शार्प डाउन, देन उसने अगेन उस लेवल से सपोर्ट लिया, देन सेकेंड हाफ में देन वो थोड़ा सा बढ़ा। तो आज की बात करें तो हमने यहाँ पर फेवरेट प्लेसमेंट आज और बनाया है। तो इसका लो ये है 44,500। देन अब हमको ये, क्योंकि आज है अपनी मंथली एक्सपायरी, तो फिर कल से अब नई एक्सपायरी स्टार्ट हो जाएगी मंथली। देन वो एक्सपायरी बजट सेशन की भी होगी। तो अब हम बात करें तो आज की, तो अगर 1 आवर के चार्ट में बात करें तो एक टाइप से डाउन ट्रेंड है, बट आरएसआई थोड़ा डाइवर्जेंस दे रहा है आज। और 5 मिनट के इंडेक्स के चार्ट में बात करें तो थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर गया है। और ये है 15 मिनट का इंडेक्स का चार्ट। तो अभी मार्केट सेटल हो चुके हैं, टाइम हो चुका है 9:10। तो अभी हम प्री ओपन मार्केट देखते हैं। तो प्री ओपन मार्केट देखते हैं। तो आज है 25 जैन। तो ओवरऑल देखें, निफ्टी बैंक थोड़ा सा फ्लैट एंड बट और निफ्टी 50 भी अपना फ्लैट। तो दोनों अभी फ्लैट इस मोमेंट में खुले हैं। तो ऐसा मेनली होता है कि अगर फ्लैट खुल रहे हैं तो उस दिन मूवमेंट तो आ ही सकती है। किसी 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 दिन जैसे मार्केट फ्लैट खुलते हैं तो उस दिन मूवमेंट आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और सेक्टर्स में देखें, सेक्टर्स में मेनली आज निफ्टी रियलिटी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, ये सब, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी पीएसयू बैंक, वो भी है हल्का सा थोड़ा सा पॉजिटिव। और आज तो आप आज के टॉप लूजर्स इंडेक्स माने तो निफ्टी आईटी, इट मीन्स निफ्टी आईटी में थोड़ा सी प्रॉफिट बुकिंग, और थोड़ा सा निफ्टी फार्मा भी प्रॉफिट बुकिंग। बट यहाँ निफ्टी सर्विस सेक्टर और निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी फिन सर्विस, मतलब प्राइवेट बैंक और फिन सर्विस में जो प्राइवेट बैंक्स हैं उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा सा जो अपने पीएसयू बैंक है उनकी उनके हिसाब से थोड़ा उसमें कम कम मूवमेंट आ रही है 2-3 दिन से। तो मेनली इसका कारण बजट सेशन भी हो सकता है, क्योंकि अब बजट आने वाला है, कोई न्यूज़, कोई एजम्पन ऐसा। तो अभी हम वेट करते हैं, टाइम हो चुका है 9:11। तो आज भी हम वेट करते हैं। तो अब टाइम हो चुका है मार्केट खुलने का। टाइम है सिर्फ 15 मिनट। तो फर्स्ट की कैंडल देखेंगे कि हो क्या रहा है किस, क्योंकि आज लास्ट दिन है तो एक्सपायरी वॉलेटाइल हो सकती है आज। तो वेट करते हैं, अब मार्केट ओपन हो चुके हैं। तो थोड़ा मार्केट खुलने के बाद थोड़ा कूल ऑफ, थोड़ा डाउन साइड को जा रहे हैं। बट उसी रेंज में अभी तक उसी रेंज में, उसी रेंज के आसपास, क्योंकि कल यहाँ से एक बाउंस बैक तो लिया है उसने। अब लेकिन आज आजकल ऐसा हो रहा है कि वो बाउंस बैक, जैसे एक बाउंस बैक ले रहा है, देन अगेन तोड़ रहा है उसको, अगेन डाउन ट्रेंड, अगेन डाउन ट्रेंड, अगेन डाउन ट्रेंड। तो वो लेवल नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो वॉल्यूम अप साइड को नहीं मिल पा रहा अब ऊपर जाने का। तो अगर आप ऑर्डर फ्लो के चार्ट में देखें तो वो क्या रहा है अभी, ऑर्डर फ्लो का बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो ऑर्डर फ्लो में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है अभी ऑर्डर्स में। थोड़ी नेगेटिव साइड में है, बट उतनी ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं है, थोड़ी सी क्वांटिटी में ही है नेगेटिव साइड को। तो अभी वेट करने का टाइम है। फर्स्ट फर्स्ट जो मेरे टाइम होता है वो वेट करने का ही होता है, और ऑब्जर्व करने का होता है कि मार्केट में फर्स्ट 30 मिनट में हो क्या रहा है। तो 5 मिनट में अभी भी एकदम डाउन गया था 48-50 के लेवल में अभी तक आ रहा है, लेकिन अब अगेन 50 से अप आ गया है अप्रॉक्स 60 तक। तो एक डोजी टाइप स्पैनिंग टॉप टाइप कैंडल अभी इंडिसीजन है, इट मीन्स मार्केट में। अगर आप कैंडल्स के थ्रू भी देखोगे तो उसकी साइकोलॉजी देखो, हमेशा कैंडल बोल क्या रही है। इट मीन्स पहले सेलर्स नीचे ले गई, बट यहाँ अगेन बायर्स आ गए, बायर्स उसे अगेन उस लेवल तक ले गए जिस लेवल तक वो खुला था। तो ये और जो मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा वो सिर्फ एक लर्निंग पर्पज़ के लिए है। उसमें मेरा ये कोई इंटेंस नहीं है कि आप उसमें कोई ट्रेड लें। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस के जिम्मेदार खुद ही रहेंगे। तो अभी भी उसी मोड पे मार्केट
बट अब यहाँ देखने वाली बात है कि ऑर्डर्स कैसे पड़ रहे हैं। ऑर्डर्स 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 भी नहीं, सेम सेम, कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं। तो वेट करते हैं अभी मार्केट का। और आज देखने वाली बात ये भी है, जैसे कल के लेवल, जैसे कल मार्केट ओपन हुआ तो इस लेवल में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था। कल लगातार 20 मिनट्स तक बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था। बट आज देखा जाए तो अभी तक उतना वॉल्यूम, अभी फर्स्ट कैंडल में उतना वॉल्यूम, फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल में उतना वॉल्यूम आया नहीं है। तो अभी क्योंकि अब बड़ा प्लेयर अभी घुसा नहीं है मार्केट में, मतलब बड़ा वॉल्यूम आया नहीं है मार्केट में, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोई बड़ा प्लेयर नहीं आता, वरना ये साइडवेज करेंगे मार्केट को। क्योंकि जब तक बड़ा प्लेयर नहीं आएगा, इट मीन्स बिग प्लेयर, तो मार्केट में एक टाइप से थोड़ा रेंज बाउंड ही रहेगा। रेंज बाउंड, जैसे ये रेंज है, कल इसी रेंज से मार्केट डाउन आया। अब मैं क्लोजिंग आई, क्लोजिंग तो कल फर्स्ट तो ये कि ये रेंज ब्रेक करे, देन फिर अगेन ये रेंज ब्रेक करे। और अगर हम 15 मिनट के चार्ट में देखें तो हमारा फर्स्ट लेवल यही होता है 45 550 के आसपास। तो अभी है, उसमें टाइम है बहुत ज़्यादा, 45 550 के आसपास। तो अभी यहाँ से कम वो 500 पॉइंट ऊपर है। तो मूवमेंट आज आ सकती है किसी भी साइड को, बड़ी मूवमेंट, क्योंकि एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी। तो अभी वेट करते हैं 2-3 कैंडल्स बनने का, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। तो अभी मार्केट में देखें तो इस लेवल में वॉल्यूम आया था अभी इस लेवल पे, देन अगेन डाउन गया। और ऑर्डर फ्लो की बात करें, ये वाले लेवल में 920 की कैंडल में बहुत बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स पड़े। तो इस कैंडल पे देखें 920 कैंडल में, तो जो ऑर्डर्स पड़े थे नेगेटिव, बहुत ज़्यादा पड़े थे। तो इस कैंडल पे 920 कैंडल में इस लेवल पे ऑर्डर्स डाउन साइड को बहुत ज़्यादा पड़े थे, बट वहाँ से क्विक रिवर्सल आया है, क्विक रिवर्सल। तो अभी ये रिवर्सल, और लास्ट इसमें अगर हम आज ऑप्शन चेन देखें तो उसमें हो क्या रहा है वो देखें। ऑप्शन चेन में मेनली लास्ट 30 मिनट में देखें, तो ऑप्शन चेन में नहीं, सॉरी 15 मिनट में देखें तो शॉर्ट बिल्डअप कॉल्स में हो रहा है, बट आईटीएम की कुछ कॉल में लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग हो रही है। और अपने पुट्स में क्या हो रहा है ये देखने की बात है। पुट्स में भी शॉर्ट बिल्डअप, मतलब दोनों साइड एक टाइप से शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है अभी। तो अभी तक कोई बड़ी मूवमेंट। और आईवी देखें, जो कल आईवी थी हमारी 25 के आसपास वो आज आईवी बैंक निफ्टी की कॉल साइड को 17-18 के आसपास, बट पुट साइड को 22 के आसपास। इसका मतलब ये हुआ कि पुट साइड थोड़ी ज़्यादा बाइंग हो रही है ऑप्शंस में। अगर पुट साइड ज़्यादा बाइंग हो रही है तो एक टाइप से या तो मूवमेंट बढ़िया आ सकती है पुट साइड में, या तो क्विक रिवर्सल भी आ सकता है पुट साइड में। इसका आईवी का जो हम एजम्पशन लेते हैं तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आईवी के थ्रू से अगर हम ट्रेड करें तो बहुत रिस्की पड़ जाता है। तो हमको सभी पैरामीटर्स भी देखने पड़ते हैं इसमें। तो अब प्राइस एक्शन की बात करें तो कैंडल्स एक टाइप से लो उसने यहाँ बिल्ड किया है अभी, और यहाँ से क्विक रिवर्सल आया है। तो यहाँ पर हम एक लाइन, एक पैरेलल चैनल या एक रेंज ड्रॉ कर लेते हैं, जो अभी की इनिशियल रेंज होगी हमारी, और इसे ग्रीन कर लेते हैं। इसका मतलब कि यहाँ से एक बाइंग जनरेट हुई है। तो अभी टाइम हो चुका है 9:30, क्योंकि हमेशा अभी 15 मिनट का और है वेट, क्योंकि मूवमेंट होगी तो इसी टाइम होगी, नहीं तो 10 बजे के आसपास। 9:45 के बाद ही मूवमेंट, देन फिर देखते हैं 10 बजे के आसपास कोई मूवमेंट होती है। अभी इसने इनिशियल रेंज बना दिया अपनी अपसाइड एंड डाउन साइड की है, तो अभी वेट करते हैं अपनी मूवमेंट आने का। बट यहाँ एक चीज़ देखने वाली बात है कि आरएसआई भी अभी डाउन ही जा रहा है, तो देखते हैं अभी। तो अभी ये अपने रेंज के डाउन साइड को आ रहा है। तो अब यहाँ ये देखना है कि यहाँ ये सपोर्ट लेता है कि ऐसे ब्रेक करता है। अगर इसे फर्दर ब्रेक करता है विद वॉल्यूम के साथ, तो फर्स्ट हमारी जो कि फर्स्ट मूवमेंट हो सकती है वो डाउन साइड की हो सकती है आज की। और अगर ऑर्डर फ्लो के ऑर्डर्स की बात करें तो ऑर्डर्स भी अभी डाउन साइड को ही, क्योंकि टोटल ऑर्डर्स नेगेटिव 2000 के आसपास। वो भी, और ये जो ऑर्डर्स हैं वो मैंने लॉट में लगाए हैं, तो 2000 लॉट एग्रेसिव सेलिंग हुई है अलग से, वो भी अभी ओवरऑल मार्केट में। और इस कैंडल में क्या हो रहा है कि 800 लॉट एग्रेसिव सेलिंग हो रही है। और ये फ्यूचर का चार्ट है बैंक निफ्टी के। तो हमको ये देखना है कि ये लेवल ब्रेक करता है कि नहीं करता है डाउन का। अब ये जा तो रहा है नीचे, बट यहाँ ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। देखो
करीब 1000 के पास ऑर्डर पड़ गए यहाँ पर, एक वो भी नेगेटिव ऑर्डर। और देन अगेन ये डाउन साइड को। अब देखना है कि अब ये वॉल्यूम तो है मार्केट में, अभी अब इसे तोड़ता है कि नहीं तोड़ता डाउन साइड को, और ये ब्रेक करने की सोच रहा है इसे, और अगेन इसने ब्रेक कर दिया है, बट मीन्स इसे नया लो बना सकता है अभी। देन उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी है, देन अगेन डाउन। और ऑर्डर फ्लो में देखें तो हैवी ऑर्डर्स डाउन साइड को 1800 ऑर्डर इस कैंडल में नेगेटिव पड़े। तो अभी देखते हैं कि यहाँ से अब कोई रिवर्सल आता है कि डाउन जाता है, या कोई अपनी रेंज बनाता है कि नहीं। अगेन ये डाउन जाने की कोशिश, वॉल्यूम तो है इस कैंडल में। अब यहाँ कितनी क्विक मूवमेंट आती है अगर आप देखना, जैसे 100 के आसपास इसका प्रीमियम है, अगर डाउन मूवमेंट आएगी तो ये प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ेगा। अभी मैं ट्रेड तो नहीं ले रहा हूँ, बस आपको दिखा रहा हूँ बस। अगर डाउन मूवमेंट आई से 98 है, 94 अगेन ऊपर, क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्सल भी करेगा मार्केट तो बहुत तेजी से इसको प्राइस, क्योंकि आज का दिन बहुत वो है, मंथली एक्सपायरी है, तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होंगे प्रीमियम्स में, जैसे 99, 98, तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होंगे, और टाइम डिके भी उसी लेवल से बहुत ज़्यादा होगा। देन अगेन ये रिवर्सल लेने की सोच रहे हैं। अगर ऑर्डर फ्लो में देखें तो एक टाइप से बट नेगेटिव ऑर्डर पड़े हैं, बट मार्केट जा रहा है ऊपर को, तो भी देखते हैं। तो इस कैंडल में हुआ क्या, इस कैंडल में एक टाइप से इसने डाउन बनाया, देन यहाँ से अब इस लेवल से ऊपर को जा रहे हैं, तो अभी ये इसकी रेंज होगी। देन अगेन यहाँ पर एक रेंज बना दी इसने। ऑर्डर्स की बात करें तो ऑर्डर्स नेगेटिव, जितने ऑर्डर्स यहाँ बढ़े थे 1800 लॉट के आसपास नेगेटिव, तो यहाँ से सिर्फ 250 के आसपास बाइंग हुई है। तो अभी भी सेलिंग ऑर्डर्स ज़्यादा है मार्केट में, सेलिंग ऑर्डर्स ज़्यादा हैं, तो अभी वेट करना पड़ेगा। डेटा थोड़ा नेगेटिव है अभी, नेगेटिव साइड को, बट यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो हम ये देखेंगे कि ये लेवल तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है इस लेवल से, क्योंकि अगर ये लेवल तोड़ता है देन अगेन बाइंग हो रही है, तो बहुत बड़ी कंडीशन होती है। जैसे कल इस लेवल में था, उसने ये लेवल तोड़ा, अगेन बाई किया, और उसने कम से कम, जब ये लेवल तोड़ा तो उसने 200-300 पॉइंट की मूव दी यहाँ पर। अब लेकिन देखने वाली बात है, ये तो डाउन जा रहा है, बट ये तो अब थोड़ा अब जा रहा है, बट आरएसआई उतनी स्ट्रेंथ से अब जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो उसमें अपना आरएसआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आरएसआई 50 लेवल पे है तो मतलब उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। अगर 60 के आसपास आ रहा है, देन अब जा रहा है, तो एक मूवमेंट आ सकती है, क्विक मूवमेंट आ सकती है, जैसे इस लेवल में थी यहाँ पर 60 के आसपास, एक टाइप से इसने ब्रेक भी किया यहाँ, और आरएसआई यहाँ पर 60 लेवल पे था, तो एक टाइप से बढ़िया मूवमेंट आई 44,900 से 44,150 तक, मीन्स 250 पॉइंट की मूव। तो बट यहाँ आरएसआई थोड़ा हमारा साथ नहीं दे पा रहा बाई साइड को, बट ऑर्डर्स नेगेटिव साइड को पड़ रहे हैं। तो अभी अब 940 का टाइम भी हो चुका है, बट अभी मैं ट्रेड, क्योंकि मुझे मूवमेंट नहीं मिल पा रही है उस टाइप की, तो अभी वेट करना पड़ेगा ही। अगेन डाउन मूवमेंट आने की तैयारी में, तो देखेंगे अगर वो मूवमेंट मिलती है, क्योंकि मूवमेंट अगर अभी तो एक सेल मूवमेंट बन रहा है, बट यहाँ बार बार एक सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, लेकिन ओवरऑल नेगेटिव है ऑर्डर्स के हिसाब से, तो मैं पुट लूंगा यहाँ पर। और आज वोलेटाइल भी है, तो फ्लक्चुएशन बहुत तेज हो सकता है मार्केट में, तो इसके लिए भी हमेशा रेडी रहना चाहिए, क्योंकि आज एक्सपायरी है, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगा आज मार्केट में। और इनिशियल मॉर्निंग ट्रेड तो जैसे इसके बाद अगर ट्रेंड डिसाइड करके उसके बाद ही लेंगे मॉर्निंग ट्रेड, वरना क्योंकि मॉर्निंग ट्रेड कभी कभी अगर हमारा उल्टे पड़ जाएंगे, मतलब रिवर्स हो जाएंगे हमारे उससे, तो उसमें हमको बहुत लॉस भी झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ एक लर्निंग पर्पस के लिए है कि कैसे स्कैल्पिंग में ट्रेड लिया जाता है, क्योंकि हम हर पैरामीटर देखेंगे, हर पैरामीटर जब हम एक्यूरेट होंगे अपने 3-4 पैरामीटर्स को देखकर, जो मैंने रूल्स बनाए अपने, उसके हिसाब से तभी मैं ट्रेड लूंगा। अगर मुझे नहीं मिलेगा ट्रेड, तो मुझे कोई जरूरत नहीं कि मैं कोई नया ट्रेड लूँ, क्योंकि मार्केट मौके बहुत देता है। मौके अगर आप हर टाइम ट्रेड करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा रिस्की रहेगा। तो अब यहाँ पर मेरे पास दो रेंज बन गई है, अप साइड की और डाउन साइड की।
प्लस मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स भी देखने पड़ेंगे। ये नहीं कि मैं सिर्फ यही देखूंगा कि यहाँ इसका अगर इसे तोड़ रहा है तो मैं तो उस टाइम की मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग रहती है। मैं साइड बाय साइड थोड़े ऑर्डर्स देखता हूँ और थोड़ा ऑफ ये वाई का डेटा देखता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ। क्योंकि अभी थोड़ा नेगेटिव साइड को बनाया तो डेटा, तो थोड़ा सा नेगेटिव साइड को ही लूंगा फर्स्ट ट्रेड अगर मैं लूंगा तो अभी, वरना रिवर्सल हो जाएगा, फर्स्ट डेटा पॉजिटिव हो जाएगा तो मैं पॉजिटिव लूंगा। ऐसा नहीं कि कोई एक ही साइड को मैं ट्रेड लूंगा। एक ही साइड को जैसे अगर कोई अपना इंट्राडे है ट्रेडर, तो वो प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो वैसे ले सकता है वो। हालांकि जैसे इसने मूवमेंट दी डाउन, अब यहाँ ये देखने वाली बात ये भी है, जैसे इसने अपसाइड मूवमेंट दी, अब यहाँ से इसने एक और रेंज बना दी, अब एक डाउन मूवमेंट की तैयारी देखते हैं 90 के आसपास हमारा, बट इसी लेवल से रिवर्सल आ रहा है, इसी लेवल से रिवर्सल आ रहा है अभी। क्योंकि क्विक रिवर्सल भी आ सकता है तो उसके लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा, बट मुझे मूवमेंट चाहिए और क्विक रिवर्सल के लिए भी तैयार रहो। मेरा M2M वॉल्यूम अच्छा है अभी यहाँ पर, बट देखते हैं क्योंकि मूवमेंट बहुत तेज हो सकती है अभी, बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहो। देखो एकदम 3000 का लॉस एकदम, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज हो सकती है, इसलिए हमेशा तैयार रहो अपने PNL के लिए। कुछ भी हो, अगर बुक करना है तो बुक कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है उसको होल्ड करने की, क्योंकि मौके बहुत देगा मार्केट। 3000 सम क्वांटिटी में बुक कर लेता हूँ अभी। 75 क्वांटिटी में करंटली है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा डेंजर होती है। तो टोटल मेरा 3700 का लॉस। तो देखो ना कितने, सिर्फ 5 इट मीन सिर्फ 1 मिनट में ही इतनी ज़्यादा मूवमेंट और इतना ज़्यादा लॉस। तो स्कैल्पिंग अगर तुम्हारा वो गलत पड़ गया, हालांकि व्यू तो मेरा ठीक था, व्यू क्या ऑर्डर्स ने भी मुझे बढ़िया बताया था, क्योंकि ऑर्डर्स यहाँ पर नेगेटिव पड़े थे, तो उसके हिसाब से मुझे एक, बट यहाँ से क्विक रिवर्सल आया, क्विक रिवर्सल तो अचानक से लॉस, तो ये होता रहता है। और क्योंकि आज एक्सपायरी डे है तो ऐसा बार बार होगा, तो उसके लिए हमेशा रेडी रहो, माइंड को उस लेवल पे रेडी रखो कि ऐसा हो सकता है और मौके मार्केट देगा, तो उसके लिए भी हमेशा रेडी रहो। $947 के आसपास मार्केट अभी अगेन डाउन जा रहा है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि अब ये अपना ब्रेक करेगा या लो की नहीं करेगा। अगर उसकी स्ट्रेंथ से नीचे जाएगा तभी मैं लूंगा, वरना कोई जरूरत नहीं है मुझे लेने की। अब यहाँ पर ट्रेडर गलती क्या करते हैं, उन्होंने लॉस देख लिया तो वो इधर उधर ट्रेड मारेंगे, रिवर्सल आ रहा है तो रिवर्सल में मैं ट्रेड करूंगा क्योंकि मुझे लॉस आ गया है। तो इसको, क्योंकि लॉस को झेलने की क्षमता होनी चाहिए आपके पास, अगर ये नहीं है तो आप बहुत, अब आपको सीखना बहुत ज़्यादा है अभी, क्योंकि ये लॉस देखने के लिए आपको प्रैक्टिस होनी जरूरी है। जब लॉस बार बार देखोगे तो आपको आदत हो जाएगी, लाभ से रिकवर भी कर सकते हो और देन अगेन प्रॉफिट में भी आ सकते हो। तो अभी देखते हैं, अभी मार्केट में रिवर्सल आया बढ़िया, लेकिन डेटा नेगेटिव है, नेगेटिव साइड को। मेरा भी मेन कारण ये था कि क्योंकि डेल्टा भी नेगेटिव था, इसलिए मैंने ट्रेड लिया। देन अगेन ये ब्रेक कर रहा था अपना लेवल, तो इसलिए मैंने ट्रेड लिया। बट अगर यहाँ पर लेकिन एक पैरामीटर मेरा यहाँ पर क्या हुआ कि मुझे किस उससे हुआ, क्योंकि RSI अगर इस लेवल में होता 30 to 20 लेवल में होता तो वहाँ पर मुझे एक बढ़िया प्रॉफिट आ सकता था, अगर इस लेवल पे होता तो कभी कभी। बट रूल्स के हिसाब से मेरा ट्रेड था वो लेने के लिए, तो इसलिए मैंने ट्रेड लिया। तो अभी वेट करते हैं मार्केट का, जैसे अपसाइड मूवमेंट आ रही है तो देखेंगे क्या वो ब्रेक कर पाएगा कितना लेवल। देन अगर हम यहाँ देखें कॉल में थोड़ा ये बढ़ा देते हैं अपना 39 200 45 200 की, अगर क्विक रिवर्सल आ गया तो मार्केट में, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। बट मुझे वहाँ उसके लिए वॉल्यूम चाहिए होगा क्विक रिवर्सल के लिए। और आया एक्सपायरी तो कुछ भी हो सकता है, बड़ी से बड़ी मूव डाउन साइड को, बड़ी से बड़ी मूव अप साइड को आ सकती है। और जहाँ पर टारगेट हिट हो, क्या हिट हो जाता है, जैसे जो आपने टारगेट बनाया है, तो उसके बाद ट्रेडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है।
क्योंकि डेली टारगेट आपका हिट हो जा रहा है, तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी में काम करो। और मैं मानता हूँ कि स्ट्रेटजी में काम करना ही सबसे बढ़िया रहता है यहाँ। तो अगेन 77 के आसपास देन अगेन डाउन मोमेंट आने की तैयारी में, तो वेट करना है अभी। बट डेल्टा को देखना भी यहाँ पर जरूरी है। तो डेल्टा मेरा क्या बोल रहा है, डेल्टा बोल रहा है कि अभी तक उस क्वांटिटी में सेलिंग नहीं हो रही है, तो थोड़ा वेट करते हैं अभी, क्योंकि आज हर कैंडल में वॉल्यूम तो आएगा ही और बहुत ज़्यादा ट्रैप भी आ सकते हैं। तो रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको एक टाइप से खुशी भी होगी, क्योंकि हम रूल्स के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है कि अगर आप कहीं पर गलती कर देते हैं तो उस टाइम आपको रिग्रेट होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बट अगर रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको उतना आप उतना रिग्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर 10 में से अगर 6 बार भी हमें लॉस आ रहा है, 4 बार भी प्रॉफिट आ रहा है, तो हमारा आर रेशियो जाता है, तो वो उसको मैनेज कर लेगा। तो ऐसे ही आप स्ट्रेटेजी को रिफाइन करो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा। तो एकदम, तो इस लेवल पे थोड़ा क्रिटिकल लेवल है ये, तो अभी वेट करेंगे नेक्स्ट मोमेंट का। देन अगेन मुझे ये स्टॉप लॉस दे सकता है, अगेन मैं मुझे दोबारा स्टॉप लॉस दे सकता है, तो ऐसा होते रहता है मार्केट में। अगेन ये डाउन साइड को जा रहा है, बट ये वाला लेवल तोड़ना जरूरी है इसके लिए अभी। प्लस मुझे वॉल्यूम भी चाहिए इसके साथ ऑर्डर्स के हिसाब से, तभी मैं ट्रेड लूंगा। 96, बट उतना बढ़िया वॉल्यूम नहीं मिल पाया मुझे अभी तक नहीं ले रहा हूँ मैं तभी, क्योंकि क्विक रिवर्सल यहाँ से हो रहा है बार बार। देन ये मोमेंट, ये लेवल टूटता है और हैवी वॉल्यूम से, तो यहाँ तक जाने की संभावना बन जाती है इसकी। 44 से यहाँ से करीब 100 पॉइंट नीचे, और मैंने 44,600 की पुट में भी काम कर रहा हूँ। बट मोमेंट चाहिए मुझे एक, वो भी विथ वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ। अगर मूवमेंट आ रही है बट वॉल्यूम नहीं है तो कोई फायदा नहीं, वो ट्रैप भी हो सकता है। तो कहते थोड़ी वॉल्यूम तो आ रही है, तो वेट करो। क्योंकि रिवर्सल क्विक हो सकते हैं, ये हो सकता है, रिवर्सल एकदम क्विक हो सकते हैं, तो हमेशा वेट करो उस पॉइंट का। देखो एकदम क्विक रिवर्सल, और अगेन मुझे 6,000 का लॉस, तो कुछ क्वांटिटी यहाँ बुक कर लो अभी। देन अगेन देखो 7,000 का लॉस, तो कुछ क्वांटिटी बुक कर लो। तो ऐसा होगा मार्केट में, क्योंकि आज ऐसा बार बार हो रहा है। देखिए विक बन रही है, ऊपर जा रहा है, विक बन रही है, ऊपर जा रहा है, बस डेटा दे रहा है बाइंग के लिए, बट विक बन रही है, ऊपर जा रहा है।
तो करंटली मुझे अभी 7,000 का लॉस हो रहा है, 7,700 का लॉस। तो जितनी आपकी क्षमता है तो उसमें काम कीजिए, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा लॉस है तो आप उसको झेल नहीं पाएंगे, बात यह है। लेकिन बार बार मार्केट मौके देगा, क्योंकि अभी ट्रैप कर रहा है बार बार इस लेवल पे, बहुत बहुत ज़्यादा इस लेवल पे बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहा है मार्केट। तो क्या पता यहाँ से एक क्विक रिवर्सल भी दे, ऐसा भी हो सकता है मार्केट में। बट ओवरऑल डेटा थोड़ा नेगेटिव साइड को है, थोड़े ऑर्डर्स नेगेटिव साइड को पड़ रहे हैं, तो इसलिए मैं डाउन ट्रेंड लेने की सोच रहा हूँ और डाउन ट्रेंड ले रहा हूँ। बट यहाँ पर बार बार वीक बनने से, अब सपोज आप बोल रहे होंगे मैंने यहाँ पर बुक क्यों किया, क्योंकि अगर फर्दर ये यहाँ से अप मूवमेंट आती है तो उस टाइम मुझे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है उस टाइम। तो छोटा लॉस लेने से मैं थोड़ा, तो अगेन 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 डाउन को जा रहा है, तो मुझे अभी और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मूवमेंट आने दो उसके लिए। ताकि मैं यहाँ पर अपने ऑप्शंस को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर 574 के आसपास इसको ज़्यादा लेना प्रेफर करूँगा, ज़्यादा 78। तो यहाँ पर एक बेस तो बना रहा है ये। तो ऐसा होगा, मार्केट बार बार आपको टेस्ट करेगा, आपके पेशेंस को टेस्ट करेगा, क्योंकि मेन ये है कि वो आपके माइंड से खेलेंगे कि आप किस तरह से अपनी क्वांटिटी को क्यों माइंड से खेलेंगे। तो आपको अपने माइंड को उस लेवल तक डेवलप करना पड़ेगा। देखा कि फिर अगेन रिवर्सल आ गया, रिवर्सल नहीं तो एक टाइप से रिवर्स कैंडल बनने लगी है, डोजी टाइप कैंडल, डोजी नहीं थोड़ा हैमर टाइप कैंडल। बट यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, वॉल्यूम इस कैंडल में बहुत ज़्यादा, क्योंकि 898 डेल्टा, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वांटिटी में डेल्टा है। तो यहाँ से अपसाइड या डाउनसाइड मूवमेंट आ सकती है बढ़िया, तो उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा यहाँ पर अब, और नेक्स्ट मूवमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो डाउनसाइड मूवमेंट आने की तैयारी में, लेकिन अभी भी तो होल्ड कर रहा है वो लेवल, अभी तक उसने वो लेवल होल्ड किया ही हुआ है। तो आज थोड़ी कॉल में थोड़ी ज़्यादा सेलिंग हो रही है पुट की अपेक्षा। मूवमेंट तो देगा बढ़िया, थोड़ा वेट करा के देगा मूवमेंट, एक दो बार ट्रैप कराएगा, देन अगेन मूवमेंट देगा, तो वो दिखना ज़्यादा ज़रूरी है कि मूवमेंट कैसे देता है। हालांकि डाउन ट्रेंड को मूवमेंट मैं सोच रहा हूँ, बट ऑर्डर्स तो ब्रेक तो कर रहा है। तो कुछ लॉट मैंने बाई किए यहाँ पर अभी, तो वेट करेंगे। मूवमेंट तो ले लिया, बट 8,000 का लॉस, मुझे 8,000 का लॉस करीब अभी। बट थोड़ा उतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है अभी। अगेन ट्रैप, तो अगेन ट्रैप हो चुका है। तो यहाँ घबराना नहीं है मेनली, घबरा के कोई उल्टे सुल्टे ट्रेड लोगे तो मैं तो तभी होता है, जैसे सभी को कोई कोई बोलते हैं कि हमें 5 days प्रॉफिट होता है, बट एक दिन हमारा लॉस
इतना होता है कि वो हमारे सारे प्रॉफिट्स को लेके चले जाता है। तो इसी कारण होता है, क्योंकि हम रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते, और चलते भी हैं तो क्या होता है कि जैसे हमको हर दिन प्रॉफिट आता है, उसको हम फिर हमारी आदत हो जाती है कि अगर एक दिन प्रॉफिट आना चाहिए, इसमें भी आना चाहिए, तो कैसे भी हम सोचते हैं कि कैसे भी आए प्रॉफिट, तो उस टाइम हम सारे रूल्स भूल जाते हैं। अगर मार्केट जो हमने रूल्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग चलेगा तो हमको प्रॉफिट देगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, तो 4 बार 5 बार तो देगा ही। तो हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग चलो। इस लेवल पे वीक बन रही है बहुत ज़्यादा। ऑर्डर फ्लो का डेटा देखें तो करीब 5000 ज़्यादा ऑर्डर्स नेगेटिव बढ़ चुके हैं। लेकिन वो एक मूवमेंट तो चाहिए हमको। मूवमेंट देगा, बट धीरे धीरे देगा, वो धीरे धीरे दे रहा है मूवमेंट, धीरे धीरे ले जा रहा है मार्केट को। एक क्विक मूवमेंट जो स्कैल्पर को चाहिए, तो वो मूवमेंट नहीं मिल पा रही है जो एक क्विक प्रोजेक्शन ट्रेडर को चाहिए ना। जैसे हम जो स्कैल्पिंग करते हैं, मैं करता हूँ, तो एक मुझे क्विक मूवमेंट चाहिए, देन मुझे उसके बाद मुझे कंफर्मेशन भी चाहिए डेल्टा अपने इसका ऑर्डर्स का, ये ऑर्डर्स नेगेटिव साइड को बढ़ रहे हैं। तो मैं बार बार इसलिए ट्रेड ले रहा हूँ क्योंकि ऑर्डर्स नेगेटिव साइड को, जैसे इसमें मैंने लिया, इसमें मैंने लिया ट्रेड, तो ऑर्डर्स नेगेटिव साइड को पड़े थे, यहाँ पर ट्रेड लिया मैंने, नेगेटिव साइड को पड़े थे ऑर्डर, यहाँ पर लिया नेगेटिव साइड को पड़े थे, यहाँ पर लिया नेगेटिव साइड को पड़े थे ट्रेडर। बट क्या हुआ कि यहाँ पर क्विक रिवर्सल एकदम से उसने ट्रैप करवा दिया। तो ऐसा भी होता है मार्केट में। तो करीब अभी मेरा 8000 का लॉस हो रहा है। तो अभी तो टाइम हो चुका है बस 10 बजे, 10:09। तो डाउन ट्रेंड तो दे रहा है, बट बार बार अप साइड आ जा रहे हैं वहाँ से एक टाइप से विक बना के, तो कुछ डाउन ट्रेंड नहीं दे रहा है अभी वो। तो इस लेवल पे ऑर्डर्स, बाइंग ऑर्डर थोड़े ज़्यादा हैं। देन अगेन उसी लेवल पे तो भी थोड़ा वेट करते हैं अभी और ज़्यादा। करंटली 8000 का लॉस। देन अगेन डाउन तो जा रहा है, बट ऑर्डर्स पॉजिटिव पड़ रहे हैं। देखिए डाउन जा रहा है, बट ऑर्डर पॉजिटिव पड़ रहे हैं, और एकदम थोड़े ऑर्डर्स पड़े, इसलिए मैंने थोड़ी बाइंग की, एक लॉट की। आप देखने की रिवर्सल आ रहे हैं तगड़े, ये रिवर्सल तगड़े आ रहे हैं, देखिए यहाँ से इस लेवल से। तो ऑर्डर्स वो, इसलिए मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी की थी। बार बार ट्रैप करा रहे हैं मार्केट को, बार बार ट्रैप। और ये मेरा ओएपल्स का 1 क्लिक का टर्मिनल है, जिसकी वजह से थोड़ा क्विक हो जाता है काम। एकदम अगेन रिवर्सल,
तो यहाँ पर ऑर्डर्स बड़ी मात्रा में लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो इस लेवल पे ना आज ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो जब ये लेवल ब्रेक किया, यहाँ से रिवर्सल देगा तो बड़ी मूव आएगी यहाँ पर। और ऑर्डर्स तो अभी डाउन ट्रेंड को ही है, डाउन साइड को ही है, तो थोड़ी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा डाउन मूव आ सके, इसलिए ट्रैप कर रहा है बार बार। देखिए अब डाउन चली गया है उस लेवल से। $79 के आसपास प्राइस, 78, 75। उतनी बाइंग नहीं हो पा रही जो पुटों में ना, जो होती है एकदम क्या कर रहे हैं कि कॉलर एंड पुट दोनों सेल कर रहे हैं। तो एक टाइप से पूरा रेंज डाउन करने की कोशिश हो रही है इनकी पूरी ज़्यादा। कॉल भी बेच रहे हैं, पुट भी बेच रहे हैं। जैसे कॉल नीचे आ रही है देन उसको बेच रहे हैं, देन पुट अगर कॉल देन अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो पुट एंड बेच के एवरेज कर रहे हैं उसको। तो दोनों तरफ कॉल और पुट दोनों तरफ बेच रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन बहुत ज़्यादा वो रहती है, क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मार्केट रहता है। जैसे सैटरडे का मार्केट था ना, वैसा ही मार्केट। तो बार बार यहाँ से रिवर्सल मिल रहा है, बार बार। देन अगेन डाउन जाने की कोशिश इन इस लेवल से, बार बार इस लेवल से, और जाता भी है तो इस लेवल तक, क्योंकि इस लेवल तक कल यहाँ से एक बाइंग तो आई है, तो ये लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है इसके लिए आज के लिए। कल इसी लेवल से एक बाइंग आई है ना, तो ये लेवल थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जा रहा है इसके लिए। और अब देखें तो मूवमेंट आने की तैयारी में, लेकिन वही हो रहा है, बार बार डाउन जा रहा है, अब जा रहा है, डाउन जा रहा है, अब जा रहा है उसी लेवल से। तो उसी लेवल में अभी मार्केट देन अगेन एक डाउन ट्रेंड और ये देखने की अगेन फेक मूवमेंट तो नहीं आती, देन अगेन फेक मूवमेंट आने की कोशिश कर रहा है अगेन, बट वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा होने लग गया वॉल्यूम। तो वेट करते हैं। 96, 97, 100, 104, तो अभी 4000 का मेरा, 7000 से 4000 तक। तो अभी वेट करते हैं क्योंकि मूवमेंट तो आ रही है अभी। अब और एकदम क्विक मूवमेंट, थोड़ा क्वांटिटी बुक कर लेता हूँ अभी। थोड़ी क्वांटिटी भी बुक कर ली है बुक नहीं है, थोड़ी वन क्या था 150 क्वांटिटी बुक कर ली है। तो वेट करते हैं अभी नेक्स्ट मूवमेंट का। मूवमेंट आएगी तो अच्छी आएगी। अब ओवरऑल इसने मुझे 6000 का प्रॉफिट दिया है अभी इसने। तो करंटली देखें 115। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमेशा वेट करना ज़्यादा जरूरी रहता है। यहाँ वेट करो तो मूवमेंट आएगी मार्केट में एकदम। यहाँ देखो तो एकदम डाउन मूवमेंट, तो अभी कुछ क्वांटिटी बुक कर लो, कुछ क्वांटिटी बुक कर लो, कुछ। देन एक मूवमेंट आ गया, अब मैं नेक्स्ट मूवमेंट का वेट करूंगा क्योंकि मेरा लॉस में रिकवर हो चुका है थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट मूवमेंट का, नेक्स्ट कैंडल में कंफर्मेशन दे रही है, देन अगेन तभी मैं बाई करूंगा। अगर मुझे कंफर्मेशन दे रही है तब, वरना रिवर्सल भी आ सकता है। 126, 128, 136, थोड़ी सी क्वांटिटी में रिवर्सल। तो करंटली क्विक मूवमेंट आई और अभी मुझे थोड़ा प्रॉफिट आ रहा है मुझे लॉस से। तो मेरा प्रॉफिट अभी 2700 के आसपास। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तो वेट करना मेन है, वेट करोगे मूवमेंट देगा मार्केट। अभी इस लेवल पे आ रहा है अपने, यहाँ से एक रिवर्सल भी आ सकता है। तो अभी क्योंकि हमको अपने इस लेवल पे करीब हमको 10,000
ज़्यादा प्रॉफिट आया, इसलिए अभी ये वाली मूवमेंट तो हो गई है, थोड़ा अब नेक्स्ट मूवमेंट का वेट करेंगे। तो कैसे तो आपने देखा कि कैसे हमने अपने 8000 के लॉस को भी प्रॉफिट में कन्वर्ट किया 2700 के आसपास। अब मूवमेंट तो आ चुकी है मार्केट में, अब मैं करूँगा नेक्स्ट मूवमेंट का वेट करूंगा। अब ये नहीं कि इसके बाद दूसरा ट्रेड, थोड़ा मैं वॉच करूंगा मार्केट को, दूसरे ट्रेड जब मुझे दूसरा ट्रेड मिलेगा उसके बाद मैं ट्रेड लूंगा। तो अभी हमारा मॉर्निंग ट्रेड डन हो चुका है। तो ऐसी ही वीडियोस हमारी देखने के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।